हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्कशीट में फादर नेम चेंज कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि उनके मार्कशीट में उनके फादर के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है या समटाइम्स उनके मदर के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक होता है या सरनेम लगा होता है, नहीं होता है। ऐसे केसेस में उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो ऐसे केस में वो क्या कर सकते हैं कि जो उनका फादर नेम का करेक्शन है मार्कशीट में वो हो जाए। चाहे वो 10th की मार्कशीट है, चाहे वो +2 की मार्कशीट है, कोई भी मार्कशीट है, सबके लिए सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मार्कशीट में किसी भी तरह की करेक्शन है, चाहे आपके खुद के नाम में, चाहे पेरेंट्स के नाम में, हर एक चीज का आपको यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप करेक्ट कर सकते हो। उसके लिए ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देखिए। जो आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है वो ये है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी होता है, भारत का राजपत्र, उसमें एक नोटिफिकेशन निकल रहा है जिसमें आप ये डिक्लेयर करोगे कि आपके मार्कशीट में आपके फादर का नेम ये गलत लिखा हुआ था, सही नाम ये है। अब इस चीज को करवाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, एक तो आपका जिस मार्कशीट में प्रॉब्लम है वो लगेगा। सपोज आपके 10th में प्रॉब्लम है तो 10th की मार्कशीट लगेगी, +2 में है तो दोनों की मार्कशीट लगेगी। उसके बाद में 2 आईडी प्रूफ आपके पास ऐसे होने चाहिए जहां पे आप ये दिखा सको कि आपका फादर का जो नेम है, आपके फादर का नेम वो सही है। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मार्कशीट, इन सभी में से कोई भी 2 आईडी प्रूफ जिसमें आपके फादर का नाम सही है, तो आप अपने मार्कशीट में फादर नेम करेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। अब इसमें क्या होने वाला है, तो गैजेट निकालने वाले हैं, नोटिफिकेशन निकलवाने वाले हैं। तो हमने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को तो समझ लिया कि हमारे पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए, सही नाम वाले प्लस वो जो गलत है वो। अब यहाँ पे स्टेप्स क्या फॉलो होने वाले हैं, सिंपल यहाँ पे 3 स्टेप्स फॉलो होने वाले। सबसे पहला ये है कि सबसे पहले तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। पूरे इंडिया में आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, ये सारे मतलब जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया के, सबके लिए सेम स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या है कि आपको एफिडेविट बनवाना है जिसमें आप बताओगे, डिक्लेयर करोगे कि आपके फादर का नाम जो आपकी मार्कशीट में ये गलत लिखा गया, सही नाम ये है, उसको वेरीफाई करोगे एंड उसको 10, 20 या 50 वाले स्टैम्प पेपर पे नोटरी से टेस्ट करवाते हो। इतना करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। देन आते हो सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि आपने अपने ही एरिया के किसी भी एक न्यूज़पेपर में एड पब्लिकेशन करवानी होती है। मेक श्योर कि जो भी मैटर यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा, चाहे वो न्यूज़पेपर का है चाहे कोई भी है, तो एड पब्लिश करवानी होती है। उसमें भी अगेन आपने ये बताना होता है कि आपकी इस मार्कशीट में ये नाम गलत है, सही नाम ये है। उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। थर्ड स्टेप आता है गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर के साथ साथ 2 विटनेसेस के परफॉर्मे बनते हैं। जो विटनेसेस यानी गवाह, जो कि आपके आस पड़ोस, दोस्त मित्र कोई भी हो सकते हैं, उनका किसी भी तरह का कोई भी आईडी प्रूफ लगाने की जरूरत नहीं होती। जस्ट उनके अपने सिग्नेचर, उनकी डिटेल्स वहां पे ऐड करनी होती है। उसके बाद में एक सीडी बनता है। सीडी जो कि पहले सीडी चला करते, उसमें एक एमएस वर्ड की फाइल डाला जाता है। उस फाइल में एग्जैक्टली हमने उस मैटर को डालना होता है जो कि हमने गैजेट में पब्लिश करवाना होता है। उसको डालने के बाद साथ में उसका एक सर्टिफिकेट रेडी होता है जिसमें हम ये वेरीफाई करते हैं कि जो भी मैटर सीडी में हमने डाला और जो हमने हार्ड कॉपी रेडी करी वो बिल्कुल सेम है। इसमें अगर कोई भी मिसमैच होता है तो इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। देन हमने उसको भी साइन करना होता है। इतना करने के बाद ऑलमोस्ट जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क वो कंप्लीट हो जाता है। देन आता है गवर्नमेंट फीस पे करने की बारी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे कितना फीस लेती है इस काम के लिए, यहाँ पे 1400 रुपए की फीस लगी, 1400 की। बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा नेम चेंज के लिए 1100 की लगती है, लेकिन इस केस में आपकी 1400 रुपए की फीस जाने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करोगे। उसकी रिसिप्ट मिलेगी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको भी प्रिंट करके अपने अपनी फाइल के साथ लगा लिया है। तो इतना ही करते ही हमारी जो फाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। हमने क्या क्या करा, ओरिजिनल एफिडेविट, न्यूज़पेपर, फाइल हमने जो साइन करी वो, और सीडीएम सिटी सर्टिफिकेट, इसके साथ जिन डॉक्यूमेंट्स की हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, वो डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लगेंगे, उनको भी अपने सेल्फ अटेस्ट कर देना है। ये सारा करते हैं आपकी फाइल कंप्लीट होगी। अब अपने फाइल को गजट ऑफिस में पहुंचाना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गजट ऑफिस सिर्फ एक ही है, वो दिल्ली में है, सिविल लाइंस के पास। अगर आप मेट्रो से जाते हो तो विधानसभा मेट्रो के नजदीक है, 300 मीटर वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है। तो वहां पे फाइल को पहुंचाने के 2 तरीके। अगर तो आप दिल्ली के आसपास से हैं तो रेकमेंडेड ये कि आप फाइल को लेकर खुद से जाएं, दिल्ली गजट ऑफिस में जमा करवा दें। लेकिन मेक श्योर जब भी आप गजट ऑफिस विजिट करो मंडे टू फ्राइडे, आप 8:30 9 बजे तक वहां पे पहुंच जाओ, क्योंकि वहां पे टोकन सिस्टम रहता है। अगर और जैसे ही टोकन बढ़ जाते हैं, अगर लेट हो जाओ तो आपको टोकन नहीं मिलेगा, देन आपको वहां पे वेट करनी पड़ेगी नेक्स्ट डे के लिए। तो टोकन मिलने के बाद 10 बजे ऑफिस होता है, ओपन होता है, उसके बाद आप अपनी फाइल को जमा करवा सकते हो। अगर आप दिल्ली से काफी दूर हो, एमपी से हो, कहीं और से हो, उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो सारी सारी फाइल रेडी करी है उसको आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। फर्क क्या है कि खुद से जाते होते
2 से 4 हफ्ते में आपका गैजेट नोटिफिकेशन निकल करके आ जाता है। स्पीड पोस्ट करते हो तो कई बार 2 से ढाई महीने का समय भी लग जाता है, नहीं मिनिमम 1.5 महीने का समय तो लगना ही लगना है। तो वो जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है और उसके बाद में जब से गज़ट नोटिफ़िकेशन आता है उसको लेने नहीं जाना होता है। आपने e-gazette.gov.in वेबसाइट के ऊपर जब गज़ट आ जाता है, उसको आपने डाउनलोड करना होता है, जिसमें आप जैसे और भी बहुत सारे लोगों को गज़ट नोटिफ़िकेशन रहते हैं, जिसमें से जिसका फर्स्ट पेज और एक वो पेज जिस पे आपकी नोटिफ़िकेशन आई होती है, उसका आपने प्रिंट निकालना होता है। देन प्रिंट निकालने के बाद अब आपने क्या करना है, काफ़ी सारे ऐसे लोगों के माइंड में सवाल होगा कि ये सारा प्रोसेस हम कैसे करेंगे, किससे करवाएँ? हर एक चीज़ का जवाब मिलने वाले वीडियो को पूरा देखिए। तो जैसे गज़ट नोटिफ़िकेशन बन जाता है, अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। एक तो ये है कि आप अपने रीजनल जो जिस भी बोर्ड से अपने मार्कशीट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सीबीएसई से करा तो जो भी नज़दीकी आपके सीबीएसई का रीजनल ऑफिस लगता है, वहाँ पे उस गज़ट नोटिफ़िकेशन को, न्यूज़पेपर की ऐड और एफिडेविट को लेकर के जाइए और वहाँ से जो भी उनका प्रोसेस है और जो भी उसकी प्रेस्क्राइब्ड फीस है सीबीएसई की, वो लेंगे और वहाँ से आपको जो नया मार्कशीट है वो इश्यू करके दे देंगे विद द करेक्ट नेम। सेकंड ऑप्शन ये है कि बहुत सारे बोर्ड आनाकानी करते हैं, गैजेट के बाद भी वो बोलते हैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आइए, जो कि लेंथी प्रोसेस चला था जिसमें मिनिमम 6 मंथ का टाइम मान करके चलो। ऐसे केसेस में अगर आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लेते हो तो नई मार्कशीट निकलवाना ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। जहां कहीं भी आप अपने गलत नाम या पुराने नाम वाले मार्कशीट को दिखाओगे, वहां पे साथ में अपने गजट नोटिफिकेशन दिखाना होता है, तो आपकी कोई भी वेरिफिकेशन है, चाहे भले ही पासपोर्ट की वेरिफिकेशन क्यों ना हो, वो क्लियर हो जाती है। तो सिर्फ गजट नोटिफिकेशन बनाने से भी आपका जो काम है वो हो जाता है। अब तक हमने सारी चीजों को समझा, सभी प्रोसेस को समझा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमें गजट की फाइल कहाँ से बनवाएं, क्योंकि अगर आप अपने बोर्ड में जाते हो तो वो बोल देते हैं गजट नोटिफिकेशन लेकर के आओ, लेकिन पता किसी को नहीं होता है कहाँ से बनवाएं। तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हो कि आप जिस भी एरिया से हो, अपने लोकल एरिया में किसी भी कोर्ट में किसी भी लॉयर से बात कीजिए, अगर उन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन पहले से बनवाया है तो आप बिल्कुल उनसे बनवाइए, लेकिन मेक श्योर कि उन्होंने पहले बनवाया हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ न्यूज़पेपर की एड और एफिडेविट दे करके बोल देते हैं कि ये लीजिए आपका गैजेट बन गया, लेकिन हालांकि ये नहीं है। न्यूज़पेपर और एफिडेविट सिर्फ एक स्टार्टिंग का बेसिक पार्ट है, इसके बाद का मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको पूरा कंप्लीट करने में तकरीबन तकरीबन 40 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद में गैजेट नोटिफिकेशन बन करके आता है। इसी चक्कर में जब लोगों को ऑफलाइन में कोई बंदा नहीं मिलता है तो वो ऑनलाइन सर्च करना शुरू करते हैं गूगल में, और यहीं से काफी बड़े स्कैम्स स्टार्ट होते हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स कम है, ये है वो है, तो क्या बोलते हैं कि सिर्फ अपना आधार कार्ड भेज दीजिए, हम आपको गैजेट निकाल करके दे देंगे, ये कर देंगे। बहुत कम अमाउंट जैसे 3000 4000 5000 में बोला जाए कि सारा का सारा काम करवा देंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफिडेविट भी आपके एरिया से टेस्ट होगा, न्यूज़पेपर भी आप ही के एरिया में आएगा, आपके सारे फाइल के ऊपर आपके साइन होने हैं, विटनेसेस के साइन होने हैं, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे, उसके ऊपर साइन होने हैं। तो ये सारा जो जेन्युइन प्रोसेस है इस तरीके से फॉलो होता है। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके ऊपर मैसेज करके प्रोसेस को फॉलो करके डायरेक्टली आप मेरे से फोन पे बात करके जो भी आपकी क्वेरी है गैजेट से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड, डायरेक्टली आप मेरे से बात करके डिस्कस कर सकते हो। प्लस ये भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपके केस में कौन सा गैजेट आपके केस में सही रहने वाला है। तो आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। पूरे इंडिया में आप कहीं से भी हो, सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि 10th की मार्कशीट में फादर नेम करेक्शन है, प्लस 2 के मार्कशीट में फादर नेम करेक्शन है, या कोई सा भी मार्कशीट में फादर नेम करेक्शन कैसे करें या फादर नेम चेंज कैसे करें। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।